अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। What happened? साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कातिलाना हमले में जख्मी, गोली कान को छू कर गुजर गई। ट्रंप को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। ट्रंप पर हमला पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब के दौरान दूर से किया गया। गोली चलते ही ट्रंप कान पर हाथ रखकर बैठ गए। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने हसार बना लिया। ट्रंप खड़े हुए तो उनके कान से खून बह रहा था। फायरिंग से रैली में मौजूद एक शख्स हलाक और 2 शदीद जख्मी हो गए। तर्जुमान सीक्रेट सर्विस का कहना है हमलावर को मौके पर ही हलाक कर दिया। मुबैना शूटर थॉमस मैथ्यू क्रॉक्स से सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो सामने आ गई। कहा, मुझे ट्रंप और रिपब्लिकन से नफरत है। थॉमस की रिपब्लिकन के वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन हुई, लेकिन उसने डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए $15 चंदा दिया था। अमरीकी हुकाम का कहना है हमलावर के वालिद ने असलहा 6 माह पहले खरीदा था। ट्रंप पर हमले की वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी। गोलियां चली, सरसराहट सुनी, फौरी मालूम हुआ कुछ गलत है। यकीन नहीं आता हमारे मुल्क में इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। कातिलाना हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का समाजी वेबसाइट पर बयान। रिपब्लिकन पार्टी ने वाकई की मजम्मत कर दी। कहा, ट्रंप इंतखाबी मुहिम शेड्यूल के मुताबिक जारी रखेंगे। आज विस्कॉन्सिन के कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप प्राइवेट जेट पर न्यू जर्सी पहुंच गए, अपने गोल्फ क्लब पर क़याम करेंगे। पेंसिल्वेनिया वाक़े के बाद सदर बाइडन का डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता, खैरियत दरियाफ्त की, वाक़े की मजम्मत की। अपने खिताब में अमरीकी सदर का कहना था इस किस्म के तशद्दुद की अमरीका में कोई गुंजाइश नहीं। खुशी है कि डोनाल्ड ट्रंप खैरियत से हैं। डेमोक्रेट्स ने हमले के बाद इंतखाबी मुहिम रोकने का ऐलान कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की शदीद मजम्मत कर दी। ट्रंप और जख्मी होने वाले दीगर अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। सदर आसिफ जरदारी ने बयान में कहा, साबिक अमरीकी सदर पर हमले का सुनकर सदमा पहुंचा। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा, सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। मुश्किल वक्त में हमारी हमदर्दियां और नेक ख्वाहिशात डोनाल्ड ट्रंप के खानदान के साथ हैं। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अडियाला जेल में कायम एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने समाअत की। बानी पीटीआई का मीडिया की गैर मौजूदगी पर एतराज़। कहा, मीडिया नहीं आता तो मैं अदालत से वॉकआउट कर जाऊंगा। मीडिया नुमाइंदों के अदालत में आने पर समाअत शुरू हुई। बानी पीटीआई ने बताया, पहले जिस रेफरेंस में सज़ा हुई वो ज्वेलरी सेट हमारे पास है। डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून ने दोनों के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत का नैब को जेल के अंदर ही दोनों से तफ्तीश करने का हुक्म। नौ मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अडियाला जेल पहुंचकर जिना हाउस हमले समेत दीगर मुकदमात में बाज़ाब्ता गिरफ्तारी डाली। साबिक वज़ीर आज़म से रियासत के खिलाफ उकसाने के दफात के तहत तफ्तीश की जाएगी। पुलिस की रावलपिंडी की अदालत से बानी पीटीआई को लाहौर मुंतकिल करने की इस्तदा। अदालत ने सिक्योरिटी खदशात के बायस बानी पीटीआई को मुंतकिल करने की इजाज़त नहीं दी। कल वीडियो लिंक से लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे।
9 मई के 3 मुकदमात में लाहौर पुलिस की बानी पीटीआई से तफ्तीश। 12 रुकनी टीम ने अडयाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ सवालात किए। बानी पीटीआई से उनकी तकरीरों और कारकुनों से खिताब पर पूछगछ। बानी पीटीआई के खिलाफ कल 16 मुकदमात दर्ज हैं, 4 में वो जमानत पर हैं। बीबी की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं तो शखाना के साथ बीबी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। हमारे MNA साहिबजादा अमीर सुल्तान को उठाया गया है, फयाज छजड़ा साहब के भाई को उठाया गया, उसके बाद उसके 16 साल बेटे को उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करते हैं इनको बाजियाब कराएं। बुशरा बीबी का तोशा खाना से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी। कहा, हमारे अरकान असेंबली को अगवा करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। झंग से MNA साहिबजादा अमीर सुल्तान को उठाया गया, MNA के भाई और 16 साल बेटे को उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के कानूनी और आईनी फैसले को तारीख में याद रखा जाएगा। 20 सरकार ने बयान हलफी जमा करवा दिए, बाकी कल जमा करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं हलफनामे पर अमल दरामद करवाया जाए। अब मुज़म्मतों का वक्त ख़त्म हो गया, अब मुज़ाहिमत करेंगे। सबसे पहले हमारा मुतालबा ये है, PTI की MNAs हैं उनको आप आज़ाद छोड़ें, अमीर सुल्तान साहब फौरी तौर पर रिहा करें। अब मजम्मत नहीं मज़ाहिमत करेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, किसी सूरत मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे MNAs को आज़ाद छोड़ें ताकि वो मर्जी का फैसला कर सकें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से कहूँगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस बनाएं और जुडिशल कमीशन को भेजें। SP कैंट का कहना है, रुकने कौमी असम्बली अमीर सुल्तान को गिरफ्तार नहीं किया और ना ही उनके अगवा से मुताल्लिक कोई इत्तला है। हुकूमत ने फिर आवाम पर बिजली बम गिरा दिया। घरेलू सारिफीन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। महाना 200 यूनिट तक वाले सारिफीन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। 201 से 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली का टैरिफ 34 रुपये, 301 से 400 यूनिट तक 39 रुपये 15 पैसे, 401 से 500 यूनिट तक 41 रुपये 36 पैसे, 501 से 600 यूनिट तक 43 रुपये 92 पैसे, 601 से 700 यूनिट तक 43 रुपये 92 पैसे और 700 यूनिट से ज़्यादा का टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे का हो गया। वफाकी हुकूमत ने घरेलू सारिफीन पर 1000 रुपये तक फिक्स्ड चार्जेस भी लगा दिए। घरेलू के अलावा दीगर सारिफीन के लिए फिक्स्ड चार्जेस में 184% तक का इजाफा। बिल भी आ रहा है ज्यादा और अभी भी बिजली गई हुई है। 7-8 हजार तो हमारी सेड़ ली है, बिल कैसे भरे? हम कहाँ से पूरा करें, हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, हमें जीने नहीं देगी हुकूमत। अब गरीब बंदा कहाँ जाए, मुझे बताएं। मेरा 40,000 रुपये बिल आया, सिर्फ हम एक कमरे में सारी फैमिली रह रहे हैं। हाल आपके सामने, कारोबार तो कुछ भी नहीं है, ऊपर से बिल भी डबल आ रहे हैं। बिजली की कीमत में होशरुबा इजाफे पर मुल्क भर के अवाम दुहाइयां देने लगे। कहते हैं ये हुकूमत हमें जीने नहीं देगी। समझ नहीं आ रहा बच्चों को खाना खिलाएं या बिजली के बिल भरें। अब एक ही हल है कि घर की बिजली कटवा दें। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं, बिजली की कीमत में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ेगी। सूबों को चाहिए मकामी तौर पर सस्ती बिजली बनाएं। चेयरमैन एप्टिमा आसिफ इनाम कहते हैं, IPPs के मामले को हल ना किया तो कीमतें मजीद बढ़ती जाएंगी। IPPs पैसे बना रही है, बिजली नहीं। IPPs के कॉन्ट्रैक्ट पर नजरसानी करना पड़ेगी। हम हमेशा डैम ना बनने का रोना रोते हैं, डैम बनते तो बिजली 1 रुपए की होती। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में धरने, मुजाहरे और रैलियाँ।
शुरका का कहना था बिजली महंगी होने से गरीब का जीना मुश्किल हो जाएगा। लाहौर में मंसूरा के बाहर शहरी निकल आए। मुल्तान में आगाही चौक पर धरना, हुकूमत के खिलाफ नारे, महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जनावाला, दुनियापुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। सखर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, जैकबाबाद, कंदकोट और कश्मोर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम एहतजाज। मुजाहिरीन का हुकूमत से बिजली पर रिलीफ का मुतालबा। मर्दान में कॉलेज चौक पर शहरी बड़ी तादाद में निकल आए। चित्राल में मुजाहिरीन का बिजली कीमतों में कमी का मुतालबा। बिजली गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे के आफ्टर शॉक्स। 2 साल के दौरान पंजाब भर में 100 के करीब लार्ज स्केल फैक्ट्रियां बंद, हजारों अफराद बेरोजगार हो गए। बंद होने वाली फैक्ट्रियों में 50 टेक्सटाइल मिलें भी शामिल हैं। एप्टमा ने मिल्स बंद होने की तस्दीक कर दी। जराए का कहना है बंद फैक्ट्रियों में बड़े बड़े सनतकार ग्रुप्स की फैक्ट्रियां भी शामिल हैं। मिल मालिकान कहते हैं बिजली और गैस की कीमतों में यूं ही इजाफा जारी रहा तो मजीद फैक्ट्रियां बंद होंगी। सनम जावेद की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। पीटीआई रहनुमा को इस्लामाबाद पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने सनम जावेद को जेल से फौरी रिहा करने का हुक्म दिया था। मजिस्ट्रेट मलिक इमरान ने सनम जावेद के रिमांड पर महफूज फैसला सुनाया। सेशन अदालत ने सनम जावेद को FIA के मुकदमे से डिस्चार्ज किया। सनम जावेद के वकला का कहना था, हमने बगैर मुज़ाहमत सनम जावेद को पुलिस के हवाले किया। यही कानून का एहतराम करने वालों का रवैया होना चाहिए। तोशाखाना केस में सियासतदान अपने लिए एक और बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा कि इस केस के बाद काबीना के फैसले भी फौजदारी दायरा कार में लाए जाएंगे। इस तरह तो आज की काबीना कल अपने फैसलों का जवाब फौजदारी अदालतों में दे रही होगी। मुजव्वज़ा निज़ाम में कोई एक आईनी उसूल सलामत नहीं है, हर उसूल को पामाल कर दिया गया है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का अहम इजलास कल मरी में होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मरी पहुँच गईं। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, काबीना अरकान और दीगर कायदीन शिरकत करेंगे। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले समेत अहम उमूर पर मुशावरत होगी। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर 5,50,007 कनेक्शंस पर ओवर बिलिंग हुई। FIA पेशावर ने ओवर बिलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में 4,000 कनेक्शन चेक किए गए, जिनमें से 359 पर ओवर बिलिंग पाई गई। अमीन गंडापुर से चीन की निजी सरमायाकार कंपनी के पंजाब में चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। मरियम नवाज कहती हैं स्मॉग फ्री पंजाब इनिशिएटिव के तहत के लिए हुकूमत का साथ दें। जमात की ताहरी मस्जिद आमद। बोहरा जमात के रहबर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन से मुलाकात। सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन की जानिब से मेहमानों को खुसूसी शॉलें दी गईं। सेनेटर फैसल वावडा, सिंध काबीना के अरकान और मुस्तफ़ा कमाल समेत MQM के रहनुमा भी मौजूद थे। रहनुमाओं की मजलिस में शिरकत, मुल्की सलामती, खुशहाली और मुआशी इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। मुहर्रमुल हराम में अमन बरकरार रखने का मिशन। रेंजर्स और पुलिस का कराची और अंदरूनी सिंध मुश्तरका फ्लैग मार्च। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है इमाम बारगाहों और जुलूस की गुजरगाहों का भी मुआयना किया। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर इजाफी नफरी तयनात है। महकमा दाखिला बलूचिस्तान का 7, 9 और 10 मुहर्रम को मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद रखने का फैसला।
16 से लेकर 18 के दरमियान गर्मी बढ़ सकती है कराची में, वही 37-38 तक जा सकता है दोबारा टेम्परेचर। और चूँकि नमी आजकल बहुत ज़्यादा 60 से 70% चल रही होती है, तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होगा जो कि तंग करने वाली गर्मी है। लेकिन उसके बाद फिर 19 और 20 को इम्कान होगा बारिश का। कराची में मंगल से जुमेरात सख्त गर्मी का इम्कान। डीजी मेट सरदार सरफराज ने कहा 16, 17 और 18 जुलाई को सख्त गर्मी पड़ेगी, समुद्री हवाएं बंद होंगी, दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा सकता है। 19 और 20 जुलाई को बारिश की नवीद भी सुना दी। इंसानी हमदर्दी और मदद का जज्बा। पाक बहरिया का कमांडो अपना वलीमा छोड़कर मदद को पहुंच गया। एसएससी कमांडो ने भिम्बर आज़ाद कश्मीर में डूबने वाले लड़के की लाश निकाली। लड़का नदी में तैराकी के दौरान डूब गया था। रेस्क्यू टीमों ने नेवी के एसएसजी कमांडो अमार अली को मदद के लिए फ़ोन किया। अमार अपने वलीमे की तकरीब छोड़कर जय बकुआ पर पहुंचा। 2 घंटे बाद डूबने वाले लड़के की लाश निकालने में कामयाब हुआ। आज़ाद कश्मीर की मकामी कम्युनिटी ने अमार अली के बेमिसाल जज्बे और हौसले की भरपूर तारीफ की। पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं इस लिहाज से कि पाकिस्तान जम्मू व कश्मीर को एक तनाज़ा समझता है और हिंदुस्तान को गासिब समझता है। भारत कश्मीरियों पर मज़ालिम इंसानियत की तस्दीक कर रहा है। निहत्ते कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जम्मू व कश्मीर पाकिस्तान के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान हमारी आवाज़ OIC और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर उठा रहा है। जनूबी गजा में इसराइली हमलों ने कहर ढा दिया। सेफ जोन में हमले में एक दिन में 90 फ़लस्तीनी शहीद, 300 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम का कहना है दर्जनों अफराद मलबे तले दबे हैं। शाती कैंप में मस्जिद पर हमले में 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का इसराइली वज़ीर आज़म से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। हज़रत फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद, मज़ार पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की उम्रे की अदायगी। खाना काबा के सामने ली गई तस्वीर शेयर कर दी। स्टार पेसर ने फैंस के साथ तस्वीरें भी बनवाई। ਜਿਹੜਾ ICC ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਆ ਉਹ ਕਾਂਟੇ ਦੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਕੱਪ ਜਿਹੜੇ फाइनल भिड़नगे जी। जाना चाहिए 10 जरूर जाना चाहिए। इससे हमारे जो बॉन्डिंग है और मजबूत होती है। भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी तो ही चैंपियंस ट्रॉफी का मजा आएगा। भारतीय शायकीन कहते हैं टीम को पाकिस्तान जरूर जाना चाहिए। दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट से ताल्लुकात बेहतर होंगे।